हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति के क्विज़ डाले थे, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। तब हमारे माइंड में एक चीज़ आई थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो कुछ कंटेंट छूट रहा होगा या फिर नहीं होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1857 क्रांति के नोट्स तैयार किए हैं, जिसको हम यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हम राजस्थान 1857 क्रांति की थ्योरीज को लेके चलते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा यहीं से कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था, कि आखिरकार 1857 की क्रांति हुई की थी। तो देखिए, कारण ये था कि अंग्रेज़ों के पास जो बंदूक थी, पहले वो बंदूक ब्राउन बेस थी, ठीक है, लेकिन वो ख़राब या तकनीकी वजह से ख़राब हो गई। तो उसकी जगह पर उन्होंने एनफील्ड राइफल्ड बंदूक का यूज़ किया, लेकिन उसमें जो कारतूस होते थे वो चर्बी युक्त कारतूस होते थे, जिनका यूज़ वो लोग करते थे। लेकिन वो जो कारतूस होते जिसमें जो चर्बी युक्त होती, वो चर्बी जो होती थी वो गाय और सूअर की जो चर्बी होती है वो होती थी, ठीक है। तो गाय और सूअर को मारकर उनकी जो चर्बी होती थी उससे वो कारतूसों को मेकिंग किया करते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सियालकोट में स्थित कारतूस बनाने वाली कंपनी से गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की बात लीक हुई थी, ठीक है। बात लीक हुई तो लोगों के कानों तक पहुंची, लोगों को पता चला। तो हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम में सूअर को पवित्र माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंची। तो यही यानी कि गाय और सूअर की चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग ही क्रांति का तत्कालीन कारण बनी। बाकी और भी कारण थे, लेकिन जो प्रमुख कारण था वो यही कारण था, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए क्रांति का तत्कालीन कारण का नोट्स बनाए हैं, जिसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी की नेक्स्ट बात करते हैं क्रांति से संबंधित। पहला तो यही आता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें भारत के संदर्भ में क्रांति के समय कौन क्या था। मतलब जब 1857 क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का शासक कौन था, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति की तय तारीख और क्रांति की शुरुआत। तो हमने सब कुछ लिख रखा है। जैसे गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का शासक था बहादुर शाह जफर टू, मतलब यानी कि ये कौन था, मुगल बादशाह था, है ना। तो और तीसरा क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। और क्रांति की तय तारीख, यानी कि क्रांति किस तारीख को तय की गई थी, तो वो 31 मई 1857 को तय की गई थी, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को ही हो गई थी, ठीक है। मतलब 31 तारीख तो फिक्स कर रखी थी, लेकिन शुरुआत यानी कि शुरू हो गई थी मेरठ छापने से, और 10 मई को वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में क्रांति के समय कौन क्या था, यानी राजस्थान में कौन किस पोस्ट पे था। तो देखिए, राजस्थान का एजीजी था ना उस समय, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था जब क्रांति स्टार्ट हुई थी। और क्रांति का नेतृत्व करता था कुशाल सिंह चंपावत। और क्रांति हमारे राजस्थान में अगर स्टार्ट होने की बात करें तो वो हुई थी 28 मई 1857 को। और कहाँ से हुई, वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। छावनियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्रांति की शुरुआत कहाँ हो गई थी, नसीराबाद छावनी में। कब, 28 मई 1857 को। अब आप कहोगे कि भारत के संदर्भ में तो स्टार्ट हो गई थी कब, 10 मई 1857 को, लेकिन यहाँ 28 मई 1857 को, यानी कि 18 दिन बाद, यानी कि 17 दिन बाद 18वें दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बीच के दिनों में क्या क्या किया था। तो देखिए, बीच के दिनों में क्या हुआ था कि हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने मेरठ में जो मेरठ छावनी में जो क्रांति हुई थी उसकी सूचना हमारे राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को दी थी, ठीक है। और 19 मई को दी थी जब हमारे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस किस मुख्यालय में बैठे हुए थे, राजपूताना रेजिमेंट के माउंट आबू मुख्यालय में बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ उनको सूचना मिली थी किसके द्वारा, जॉर्ज लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दी गई थी। किसको, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, ठीक है। तो क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। ये फैक्ट है, इनको याद रखना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन कौन थे। तो देखिए, 7 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंटों का जिक्र है बुक्स में, ठीक है। यहाँ हमने क्या है, हमारा राजस्थान की 6, 7 और 8, और आरबीएससी की 9, 10th, 11th और 12th
इन 6-7 किताबों का समावेश ही हमने करके और कुछ कोचिंगों का नोट्स अवेलेबल करके सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पूरा ये नोट्स रेडी किया है। तो मेरे हिसाब से जब इतनी सारी चीज़ों को लेके हमने नोट्स मेकिंग किया है तो शायद इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा 1857 की क्रांति का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं क्रांति के समय रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए कौन कौन थे। देखिए, मारवाड़ का था मैकमोशन, मेवाड़ का था सोबरसार, कोटा का मेजर वर्टन, जयपुर या आमेर का कर्नल ईडन, भरतपुर का मॉरिशन था, प्रतापगढ़ का कर्नल रॉक था और सिरोही का जेडी हॉल था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कि क्रांति के समय रियासत कौन कौन सी थी और उनके शासक कौन कौन से थे। तो देखिए, पहले हम पश्चिमी राजस्थान में बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में 3 जगहों का नाम याद रखना, एक तो मारवाड़, एक बीकानेर और एक जैसलमेर, जिसमें मारवाड़ के तखत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे और जैसलमेर के रणजीत सिंह थे। ठीक है, अब बात करते हैं धीरे धीरे दक्षिणी राजस्थान की तरफ आते हैं, जैसे कि सिरोही, तो सिरोही का शिव सिंह था, मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह थे और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, यानी कि झालावाड़। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह। कोटा के राम सिंह द्वितीय थे, बूंदी के राम सिंह थे, टोंक के वजीरुद्दौला थे, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, अलवर के विनय सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह और करौली के मदनपाल सिंह। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रांति के समय रियासत और उनके शासक, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था क्रांति के समय और रियासत और उनके शासक कौन थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ दो। एक तो क्रांति के समय रियासत के पॉलिटिकल एजेंट और रियासत और उनके शासक कौन कौन से। ठीक है, मतलब जितने भी आज तक पेपर हुए हैं तो 1857 की क्रांति में से अगर क्वेश्चन ज़्यादातर यानी कि 95% पूछा गया है तो वो रियासत और उनके शासक या फिर पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की बात करते हैं। तो सैनिक छावनी कितनी थी? 6। अब देखिए, यहाँ छावनी है और उनके मुख्यालय कहाँ थे और उस छावनी में कौन कौन सी रेजिमेंट थी। तो देखिए, 6 छावनियाँ थी, जिसमें सबसे पहली है नशीराबाद छावनी। नशीराबाद छावनी कहाँ थी, किसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो अजमेर में था, जिसमें 15वीं 30वीं और बम्बई लांसर्स रेजिमेंट थी। ठीक है, दूसरी है नीमच छावनी। नीमच छावनी अभी तो ग्वालियर एमपी में है, लेकिन पहले मेवाड़ के अंदर आती थी। ठीक है, जिसमें हमारी मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। ठीक है, तीसरा है देवली। देवली छावनी जो है वो टोंक में थी, जिसमें कोटा कॉन्टिजेंट थी। ठीक है, चौथी है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी पाली में और इसमें जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी, समझ रहे हैं। पांचवा है ब्यावर और छठवां है खैरवाड़ा। ब्यावर अजमेर में और खैरवाड़ा उदयपुर में। ब्यावर में तुम्हारी मेर रेजिमेंट, इसको ही मेरवाड़ा बटालियन कहते हैं, और खैरवाड़ा में भील रेजिमेंट या इसको मेवाड़ भील कोर कहते हैं। तो ये इसमें थी, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये याद रखना कि ब्यावर और खैरवाड़ा छावनी जो है इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रेजिमेंट है, अब इन रेजिमेंटों में जैसे कोटा कॉन्टिजेंट की स्थापना कब हुई, जोधपुर लीजन की कब हुई, मेर रेजिमेंट की कब हुई, मेवाड़ भीलपुर की स्थापना कब हुई, तो इनसे संबंधित भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मेर रेजिमेंट या मेरवाड़ा बटालियन, इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में मेजर डिक्सन ने की थी। कहाँ? ब्यावर छावनी में। दूसरा है शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 और कहीं लिखा हुआ है 36, क्योंकि बुक्स में कहीं 34 लिखा हुआ है, कहीं 36 लिखा हुआ है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए और अगर उसमें 34 भी हो 36 भी हो तो आप 34 राइट कर देना। ठीक है, ज़्यादा यही है, क्योंकि यदि अधिकांश से जहाँ भी ये आया है वहाँ 34 को ही राइट माना गया है। लेकिन आप दोनों को याद रखना, और दोनों ही पूछी जाए तो 34 सही होगा। बाकी एक अगर पूछेंगे 34 से 36 तो आप ये याद रख लेना। अब शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? झुंझुनू में। उसके बाद है मेवाड़ भील कोर, यानी कि इसको शॉर्ट नेम में MBC कहते हैं, यानी कि इसको भील रेजिमेंट भी कहा जाता है। इसका याद रखना कि इसकी स्थापना 1841 ईस्वी में किसने की थी? मेवाड़ के राजा सरदार सिंह ने की थी। लेकिन किसके कहने पर की थी? तो वहाँ थे कैप्टन W हंटर के कहने पर की थी। और ये कहाँ पर है? खैरवाड़ा उदयपुर में। और उसके बाद नेक्स्ट जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 ईस्वी में किसके द्वारा? मेजर डायनिंग के द्वारा।
उसके बाद कोटा कॉन्टिजेंट, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में, और फिर मीणा कॉपर्स, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। तो देखिए ये जो रेजिमेंट है जो मैंने आपको बताया है, इनको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा ही पूछ लिया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है तो वो है तुम्हारी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, मेवाड़ भील कोर सबसे ज़्यादा पूछी गई है इसमें। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरी तुम्हारी ये भी हो जाती है, ये तुम्हारी मेर रेजिमेंट वाली। ठीक है, ये भी हो जाती है, तो इनको भी याद रखना है क्योंकि ये तुम्हारी सैनिक छावनी से संबंधित है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनी उनके मुख्यालय, उनके रेजिमेंट, किन छावनियों ने भाग नहीं लिया, और उसके बाद तुम्हारी ये रेजिमेंट, इनकी स्थापना कब हुई और किसने की, और इनकी स्थापना कहाँ पर हुई। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में लाने वाले हैं। तो इन 2 वीडियो में शायद आपका पूरा 1857 क्रांति का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और क्विज हमने पहले ही डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके पास ये पूरा चैप्टर, यानी 1 या 2 दिन बाद आपका पूरा का पूरा 1857 क्रांति का चैप्टर जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। और मैं ने जो कोशिश की है वो पूरी कोशिश ये की है कि पूरा जो कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जो मैंने नोट्स अवेलेबल किए हैं आप लोगों को, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आप अगर इसको पढ़ के अगर चले भी जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अभी आरपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर का एक पेपर हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन थे वो तुम्हारा था, एक था मारवाड़, दूसरा था मेवाड़, और तीसरा था तुम्हारा जयपुर, और चौथा था तुम्हारा बीकानेर। तो शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो गया होगा कि देखिए कि मारवाड़ के तखत सिंह थे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था कब, जब तुम्हारे भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जब 19 मई को हमारे राजस्थान के एजीजी के पास ये खबर पहुंचाई कि 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांति हो चुकी है। ठीक है, जब इसकी खबर पहुंचाई तो उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो माउंट आबू में बैठे हुए थे, और इनका पूरा खजाना और इनकी तोप, इनके गोले बारूद जो कुछ था वो सब अजमेर में था, जो मुख्यालय था मैन वहाँ था। तो ये पहुँचते उससे पहले ही इन्होंने क्या किया,